जमाना था कि रात के सन्नाटे में रेल की सीटी कितनी अच्छी लगती थी। पंद्रह अगस्त 1947 देश की स्वतंत्रता। मगर यह तारीख अपने साथ भारत का विभाजन लाई थी। भारत के टुकड़े स्वीकार किए गए थे और इस विभाजन की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी हिंदुस्तान को। अलग इस्लामी मुल्क के नाम पर हुए विभाजन ने इतिहास की छाती पर ऐसे गहरे जख्म छोड़े जिन्हें कभी भरा नहीं जा सकता। भारत के जिन हिस्सों को काटकर पाकिस्तान बनाया गया, वहां से असंख्य हिंदुओं को अपने भारत आना था। मगर इस्लामी कट्टरपंथियों, दंगाइयों, जिहादियों और गजवा हिंद का ख्वाब देखने वालों के लिए यह बड़ा अवसर था। वो खूनी इतिहास किसी से छिपा नहीं। जब मुस्लिम बलवाइयों ने घर बार छोड़कर अपने भारत लौटने वाले असंख्य निर्दोष हिंदुओं का किस तरह कत्लेआम किया, हिंदू बहनों औरतों के साथ तो जो हुआ उसे कह पाना भी संभव नहीं। हिंदुओं के घरों, व्यापारों, दुकानों पर मुसलमानों ने कब्जे कर लिए। वो पीढ़ी जिसने हिंदुओं का नरसंहार, अपने बहन भाइयों का कत्लेआम अपनी आंखों से देखा, आज क्या सोचती है? वो क्या बातें हैं जो आज की पीढ़ी को, आपको, हमको जाननी चाहिए, सुननी समझनी चाहिए? 1947 में हुए विभाजन का सच क्या था? विभाजन की घोषणा से पहले भी भारत माता ने अपने सीने पर अपनी ही संतानों की असंख्य हत्याएं होते देखी। वो इतिहास आज के भारत को क्या सिखाता है, ये और बहुत कुछ जानिए 5 जनवरी की इस नई श्रृंखला में, जिसका नाम है विभाजन की विभीषिका। इस श्रृंखला में हम और आप नियमित रूप से उस पीढ़ी के लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, समझेंगे विभाजन का दर्द, तकलीफ और विभीषिका, ताकि इतिहास से सीख लेकर हम सब भविष्य के लिए तैयार रहें। आइए देखें विभाजन की विभीषिका। एक जमाना था कि रात के सन्नाटे में रेल की सीटी कितनी अच्छी लगती थी। मैं उस समय मतलब 13 साल का था जब ये 1947 में विभाजन हुआ। विभाजन के समय ये जो मुसलमान लोग थे, इन्होंने उस समय क्या किया, हमारे ना हिंदू मोहल्ले अलहदा थे और मुसलमान अलहदा थे। तो ये हमारे जहाँ हमारा बिजनेस था, वो दुकानें थी, वो तो बाहर ही थी, मतलब बाज़ारों में। उन्होंने मतलब जब ये अनाउंस हुआ कि ये पाकिस्तान बन गया, तो उन्होंने हमारी सारे ना दुकानें वगैरह लूट ली, सब कुछ वहाँ से लूट लिया। और हमारे जो घर बाहर थे वहाँ उनको आग लगा दी, मतलब दुकानों को। और हमें जो था बड़ा प्रताड़ना किया उन्होंने, बहुत ही हमें दुख दिया। हमें मतलब जो भी था हम पे वो भी लूट लिया हमसे। बड़ी मुश्किल से जान बचा के स्टेशन पे पहुँचे। स्टेशन से जो था फिर हमारी जो सारी फैमिली थी, रिश्तेदार थे, तो उस समय हम लायलपुर आ गए। रात को मुसलमानों ने हमला कर दिया और सब कुछ लूट लिया। अब हमारे फिर कैंप में हमें जाना पड़ा। वहाँ किसी तरीके हमने जान बचा के हम यहाँ इंडिया में आए, भारत पहुँच गए। मगर हमारे पास था कुछ नहीं, सिर्फ ये 3 कपड़े, सब कुछ लूट लिया था उन्होंने। उस वक़्त है ना, ये माल गाड़ियाँ होती थी ना, उस पे बैठ के वो किसी तरीके इंडिया पहुँचे। वो उनको रास्ते में ना काफ़ी है ना गोलियाँ लगी। जो ही ये 47 में मार काट हुई इनको, क्योंकि रेडियो तो सुनते थे उस समय, तो रेडियो ही था। रेडियो से यहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया, तो हम भी डरे हुए थे।
अभी तो यह आरंभ है। ऐसे कई सच आपको हमें जानने समझने हैं। हम सबको, पूरे देश को, वो सच उस पीढ़ी की आंखों से देखना समझना चाहिए जिन्होंने विभाजन की विभीषिका अपनी आंखों से देखी, अपने तन मन पर झेली। आप या आपके आसपास, आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा परिवार है, उस पीढ़ी का कोई भी है जो उस दर्द को समाज के साथ साझा करना चाहता है, तो हमें इस ईमेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल है vkv.5janya@gmail.com। अगर आप चाहें तो इस व्यक्ति या परिवार का वीडियो बना करके भी इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी फिर से देखिए, vkv.5janya@gmail.com। हमारे इस प्रयास का एक बड़ा सबक और भी है, कैसे पूरा समाज बिखरता है, किस असहनीय पीड़ा को सहता है और फिर कैसे उठ खड़ा होता है। नमस्कार।